हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 8.1 में जो है प्रश्न संख्या 6 से, और जो कि काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, एंड उसके बाद अपन लोग जो है वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। सबसे पहले हम एक त्रिभुज के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन एक समकोण त्रिभुज डाल लेते हैं, और उसके बाद अपन इसका क्या करेंगे, नामांकन कर देंगे, क्योंकि कह रहा है कि ये जो है कोण ए कोण बी न्यून कोण है, तो दिया गया है उसे सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है कि जो है अपना कॉस ए का मान जो है वो कॉस बी के बराबर है कि नहीं। कॉस ए का मान किसके बराबर है, तो कॉस बी के मान के क्या है, वो बराबर है। तो इसी प्रकार सिद्ध क्या करना है अपने को, कॉस ए बराबर जो है कॉस बी सिद्ध करना है। तो वो भी हम लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, हमने लिख लिया चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद जो है अब आगे सॉल्यूशन की तरफ हम लोग क्या करेंगे, बढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन इस को ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो प्रश्न दिया गया है उससे सॉल्यूशन भी छुपा हुआ है। उपपत्ति या उत्पत्ति लिखकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी सॉल्यूशन करते हैं। प्रमाणित भी लिख सकते हैं, यानी जो दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। और यहीं से देखिएगा अपन फॉर्मूला लगाएंगे कि कॉस ए के लिए और कॉस बी के लिए, है ना। क्योंकि एक बार कॉस ए के लिए लेंगे और एक बार कॉस बी के लिए लेंगे, और एक्चुअली में सिद्ध हो ही जाएगा कि कॉस ए बराबर कॉस बी होता है कि नहीं। तो चलिए अपन देखते हैं कॉस ए के लिए। देखिए, वहाँ सबसे पहले जो है हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम कॉस ए के लिए लें और किस तरह से कॉस बी के लिए लें, है ना। हम जानते हैं इसका सूत्र की आधार बट्टे कर्ण होता है, और इसका भी जानते हैं आधार बट्टे कर्ण होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि समकोण न्यून कोण में किस प्रकार से जो है अपना को लेना है, कॉस ए एक बार और एक बार कॉस बी लेना है, यही आपको देखना है। एक बार कोण को रखना है, एक बार ए, और एक बार आपको रखना है बी। तो देखिए, यहाँ तो आप ए को अगर रखिएगा तो ये तो समकोण हो जाएगा, अपन गलत हो गया। तो क्योंकि वहाँ रखना पड़ेगा ए को बी के जगह पे, है ना, क्योंकि ये तो समकोण हो गया। ए को वहाँ रखना पड़ेगा और सी वहाँ यहाँ चल सकता है। तो चलिए, हम लोग उसको ए कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं अपन, बी कर देते हैं। कर दिया, अब तो लिख सकते हैं। तो यानी जब वो है अपना ए है तो ये लंब हो गया, बी सी जो है लंब हो गया, और ये लंब हो गया, और ऊपर वाला आधार हो गया, और कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं, तो ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो आधार बट्टे कर्ण, तो अपने लोग कैसे लिखिएगा, वहाँ से हो गया ए बी बट्टे जो है उसका मान जो है देखकर रख देते हैं। चलिए, हमने क्या करा, बी को इसको ले लिया और सी को ये भी बदल दिया, ताकि ये लंब और ये आधार हो जाए, है ना। क्योंकि वहाँ से भी नहीं बैठा था ना, क्योंकि बी भी अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है बी और ए के लिए, क्योंकि सी ही समकोण होगा, इसका मतलब ना है। क्योंकि अगर आप सी ले लीजिएगा ये तो लंब तो हो नहीं सकता है कभी भी, इसलिए अपन ये करते हैं। ये आपको बी रखना पड़ेगा, वो ए रखना पड़ेगा, क्योंकि वो 90 डिग्री से कम भी है, 90 डिग्री सी रखना पड़ेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, ए सी हो गया आपका लंब आधार, और ये हो गया आपका ए बी, वो हो गया आपका कर्ण, जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आधार उसके लिए हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा आपका आधार बी सी हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद कर्ण तो आपका बदलने वाला है नहीं, वो तो आपका ए बी ही रहेगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि आप आगे काट भी सकते हैं, ए बी बराबर ए बी, और यानी ए सी इक्वल टू हो गया किसके, वो बराबर हो गया आपके किसके, बी सी के। आपको पता लग गया कि ए बी जो ए सी जो है वो बराबर है बी सी के।
आप यहाँ से लिख सकते हैं कि बराबर भुजा का जो कोण भी होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर हो जाए। बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार भी अपन लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं, पर लिखने का कोशिश करते हैं कि बराबर भुजा के सामने वाले सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो चलिए अपन लिख देते हैं, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं कि नहीं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो इसी के आधार पे अपन लोग क्या करने वाले हैं, वो सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो देखिएगा, अब तो हो गया AC बराबर BC, इसीलिए आपका कोण भी बराबर होगा, कोण A बराबर कोण B, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से आपका जो है ये प्रश्न यहीं पर सिद्ध होता है, क्योंकि बराबर भुजा है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, AC के सामने A है और BC के सामने जो है वो B है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, या फिर C से C काटिए तो A बराबर B आ जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या जो है उसी का 7वां, जो कि एक काफ़ी आसान प्रश्न है। तो दिया गया है इसमें कि कॉट बराबर आपको दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद कॉट बराबर दिया है 7/8, है ना। और यहाँ पे अपन को ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और एक ज्ञात करना है सीधे कॉट। सबसे पहले अपन समकोण त्रिभुज से जो है कॉट थीटा लगाकर एक त्रिभुज के एक और भुजा का वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद ही हम आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, चलिए अब यहाँ पर से हम लोग आगे क्या करते हैं, इसी को शुरू करते हैं। तो 7वां प्रश्न में जो है आपको 7वां में दिया है कॉट थीटा बराबर, देख लेते हैं ना क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या करा हमने, लिख दिया कि कॉट थीटा बराबर 7/8। अब कॉट थीटा का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो tan का याद कीजिए, लंब बट्टे आधार होता है, तो इसका आधार बट्टे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो उसी के आधार पे हम लोग एक क्या कर लेंगे, अभी समकोण त्रिभुज क्रिएट कर लेंगे, ताकि आसानी से चीज़ें निकल जाएं, है कि नहीं। तो देखिएगा, अपन किसी को भी अभी आप मान सकते हैं थीटा, तो ABC हम क्या करते हैं, नामांकन कर लेते हैं, और उसके बाद अपन लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आधार है और एक क्या है, लंब है। तो उसी के आधार पे चलेंगे। हमने थीटा वो माना है तो ऊपर वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि हमने थीटा इसी को कहा है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से जो है AC निकाल लेते हैं, यानी कर्ण, और तब वो जो है वहाँ से अपन काम आगे कर लेंगे, है कि नहीं। तो देखिए, टेंशन लेने का बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है और मज़ेदार है, और अपन सॉल्व करेंगे। नो टेंशन में रहना आपको, और चीज़ों को सिर्फ समझना है कि किस प्रकार से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। और यदि आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, देखिए, तो आपसे गलती नहीं होगा। आप मैथ को क्या कीजिए, मज़े लीजिए मैथ से। अगर आप मज़ा लेना शुरू कर देंगे ना, तो गारंटी देता हूँ कि आपको मैथ समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। बस आपको इसमें क्या करना है, इसके साथ खेलना है कि किस प्रकार से चीज़ें होती। तो लगा दिया AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AC बराबर वहाँ से हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 × 64 और 7 × 49। अब दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आ जाता है 100 जो है वो यहाँ से जोड़ दिया तो आ गया 113। तो यहाँ से 113 हमने लिख लिया, वहाँ 137 नहीं 113 होगा, तो √113 हो जाएगा। और यहाँ से अपन आगे जो वैल्यू दिया गया है उस पर बैठा देंगे, है कि नहीं। देख लेते हैं क्या चीज़ें किस प्रकार से दी गई हैं। यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दिया गया है, और बट्टे में आपको दे दिया है, वो भी देख लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए वो उसको भी लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसे भी हमने क्या करा,
लिख लिया। दूसरा में दिया गया है क्या चीज़, तो दूसरा में आपको दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को भी हम क्या करेंगे, बड़े ही आसानी से देखकर लिख लेंगे ताकि बनाने में आसानी हो। दूसरा वाला भी साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लम बट्टे कन, तो लम हो गया आपके लिए 8 बट्टे कन रूट अंडर 113। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, उसी के अनुसार क्या कर देते हैं, सारा मान को जो है भर डालते हैं ताकि कोई दिक्कत और परेशानी का सामना करना ना पड़े और क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाए। 1 प्लस कॉस थीटा वहाँ लिख देंगे, और कॉस थीटा का आपको पता होना चाहिए, 10 बट्टे का होता है 7 बट्टे रूट अंडर 113 होगा। उसके बाद घेर देंगे, उसके बाद 1 माइनस फिर से वही लगाएंगे, 7 बट्टे रूट अंडर 113 हो जाएगा, है ना। इससे भी हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट से घेर देंगे। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे एक सूत्र लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही फार्मूला अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और काफ़ी शानदार तरीके से, ताकि आपको जो है जल्द और तुरंत आंसर निकल जाए, है कि नहीं। तो अपन लगा देते हैं, क्या दिक्कत हो रही है। ए स्क्वायर वो बोला हो गया भी स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट से घेर देते हैं ताकि आपको लगे कि पूरा का स्क्वायर है ना। एक का स्क्वायर और प्लस नीचे में भी सेम चीज़ है, यानी दोनों का स्क्वायर होना है। एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, आपको पता है ना। और माइनस 7 बट्टे रूट अंडर 113 का भी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर वहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर होगा 1, तो वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आगे, है कि नहीं। दिक्कत क्या हो रहा है ना, आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। तो एक का स्क्वायर आप क्या लिखिएगा वहाँ पे, तो आपको लिखना होगा एक का स्क्वायर 1 और माइनस 88 64 बट्टे, वो तो वही बचेगा आपके पास, एलसीएम लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे देख रहे हैं ना, अलग अलग कीजिएगा तो वहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 1/1 लिख दीजिए, और मैं 88 64 बट्टे 113, क्योंकि रूट से मतलब 2 बार गुना करेंगे तो वही होता है, रूट के अंदर से निकलता है तो रूट से रूट ही हो जाता है। और 7 49 बट्टे रूट 113 को रूट 113 से गुना करेंगे तो 113 आएगा। वहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 113, एलसीएम आ जाएगा। तो वहाँ जो है अपन आगे चलिए आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से चीज़ों को करते हैं। तो 1 और 113 का एलसीएम देखते हैं क्या। तो 1 और 113 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 113, तो वहाँ चला जाएगा 113, एक का पर 113 पड़ेगा माइनस 64 नहीं, और बट्टे में क्या हो जाएगा वही, ये पूरे बट्टे में 113, वहाँ एलसीएम 113 माइनस 49, है कि नहीं। चलिए अब क्या कर लेते हैं, अपन घटा लेते हैं, है कि नहीं। तो घटाते हैं तो अपने पास यहाँ पे क्या बच रहा है, देखते हैं। 113 में से आपको घटाना पड़ेगा सबसे पहले किसको, एक बार घटाना पड़ेगा 64 को, एक बार